अमेरिका ही नहीं, अगर कहें कि विश्व की राजनीति के केंद्र में इन दिनों भारत बैठा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि भारत को लेकर पूरी दुनिया की नजर है तो गलत नहीं होगा। वजह है डोनाल्ड ट्रंप का भारत विरोधी रवैया, 50% टैरिफ से लेकर बार बार की धमकियां। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में ही एक बड़ा खेमा खड़ा हो गया है जो ट्रंप की इन नीतियों का विरोध कर रहा है और खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का ये बयान इस बात की गवाही है कि ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दे, लेकिन अमेरिका के भीतर भी समझदारी का धड़ा ये मान रहा है कि भारत के बिना अमेरिका की ताकत अधूरी है। अमेरिका में दो धड़े साफ देखे जा सकते हैं। पहला, ट्रंप और उनके समर्थकों का जो भारत को टारगेट कर रहे हैं और रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, वो धड़ा जो मानता है कि भारत को अलग थलग करना सिर्फ चीन और रूस को मजबूर करेगा। यही कारण है कि बेसेंट जैसे नेता बार बार कह रहे हैं कि बातचीत जरूरी है और टकराव किसी के हित में नहीं। और जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास। ट्रंप ने 4 बार मोदी को कॉल किया, लेकिन मोदी ने कॉल ही पिक नहीं की। ये तो छोड़िए, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति की कॉल आई तो मोदी ने उसे भी काट दिया। सोचिए, मैं बात अमेरिका की कर रही हूं, वो अमेरिका जिसकी एक कॉल पर मोदी को छोड़कर पूरी दुनिया दौड़े भागे चली आती है। तो जो लोग भारत को कमजोर आंक रहे हैं आज की तारीख में, तो समझ जाइए कि ये नया भारत है और अमेरिका का व्यवहार उस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि अब दिल्ली, वॉशिंगटन या बीजिंग की कठपुतली नहीं है। ट्रंप की ये बेचैनी बार बार बयानों में झलक रही है। कभी वो भारत को धमकाते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका जानता है कि अगर भारत रूस से खरीदारी बंद कर देगा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चरमरा जाएगी और कीमतें आसमान छूने लगेगी। ट्रंप इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के भीतर के नेता और थिंक टैंक नहीं। यही कारण है कि वहां भारत समर्थक लॉबी लगातार मजबूत हो रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों का टकराव पूरी दुनिया पर असर डालता है। ऐसे में अमेरिका के पास ऑपरेशन लिमिटेड है, क्वाड की मजबूती, इंडो पैसिफिक में चीन पर नियंत्रण, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में सहयोग, ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ट्रंप भारत को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि अमेरिका में ट्रंप विरोधी खेमे के साथ साथ कारोबारी लॉबी भी भारत के पक्ष में खड़ी होती दिख रही है। वो जानते हैं कि अगर भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी कंपनियों को ही होगा। दूसरी बात कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार 2024 से 2025 में भारत की GDP ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की ग्रोथ केवल 2% से भी कम है। यही भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे अहम खिलाड़ी बनाता है। दूसरी ओर भारत न केवल एक बड़ा बाजार है बल्कि एक रणनीतिक साझेदार भी है। भारत की 140 करोड़ की आबादी में लगभग 60% लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। यही वर्किंग एज पॉपुलेशन आने वाले दशकों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादन केंद्र बना देगा। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए होड़ कर रही है क्योंकि चीन पर निर्भरता अब खतरे का सौदा साबित हो रही है। यही कारण है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक के टैरिफ थोप दिए तो अमेरिका के भीतर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी। सोचिए, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट तक को बोलना पड़ गया। यानी अमेरिका में एक बड़ा खेमा मान रहा है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना आत्मघाती होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी भारत का महत्व लगातार बढ़ा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का दबदबा रोकने के लिए अमेरिका को भारत की साझेदारी
समझदारी चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर क्वाड समूह बनाया, जिसमें भारत सबसे बड़ा और निर्णायक साझेदार है। अगर अमेरिका भारत को नाराज करेगा तो ये पूरा ढांचा कमजोर हो जाएगा और चीन को फायदा होगा। भारत की आत्मनिर्भर नीति भी अमेरिका को चौंका रही है। आज भारत रूस से तेल खरीद रहा है और यही खरीद ग्लोबल ऑयल मार्केट को संतुलन में रखे हुए है। अगर भारत खरीद बंद कर दे तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू जाएगी। इसलिए अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, असलियत यही है कि उसे भारत की जरूरत है। दूसरी बात कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में दोनों देशों के बीच टकराव का असर केवल द्विपक्षीय संबंधों का सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका में ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों के खिलाफ न केवल राजनीतिक खेमे खड़े हो रहे हैं, बल्कि बड़े कारोबारी लॉबी भी भारत के पक्ष में खड़ी होती दिख रही है। अमेरिकी कारोबारी जगत जानता है कि अगर भारत से रिश्ते बिगड़े तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी कंपनियों और सेक्टरों को ही होगा। इस नजरिए से भी देखें तो दुनिया को मालूम है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और मेटा जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों के लिए भारत आज सबसे बड़ा बाजार है। 83 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर के साथ भारत इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता और डेटा हब है। अगर रिश्तों में खटास आती है तो भारत ने नियम सख्त किए हैं तो इन कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। यही हाल ई कॉमर्स सेक्टर का है। अमेज़न और वॉलमार्ट ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया। अगर भारत व्यापारिक दूरी बना लेता है तो इनका निवेश खतरे में पड़ जाएगा और अन्य देशों को चला जाएगा। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर भी भारत पर काफी हद तक निर्भर है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और एबॉट जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। अगर भारत घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता देता है तो अमेरिकी दवा कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। यही बात रक्षा उद्योग पर भी लागू होती है। भारत अमेरिकी कंपनियों बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और जनरल एटॉमिक्स से अरबों डॉलर का रक्षा उपकरण खरीदता है, लेकिन भारत के पास रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे विकल्प मौजूद है। अगर अमेरिका भारत को नाराज करता है तो रक्षा सौदे तुरंत दूसरी कंपनियों की झोली में चले जाएंगे। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर भी प्रभावित होगा। टेस्ला भारत में एंट्री कर चुकी है और तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है और अमेरिकी ऑटो कंपनियां भारत को अगला बड़ा मार्केट मान रही है। अगर हालात बिगड़े तो ये पूरा बाजार जापान और कोरिया की कंपनियों को मिल जाएगा। ऊर्जा और कृषि क्षेत्र भी इससे अछूत नहीं रहेंगे। अमेरिका भारत को बड़ी मात्रा में सोयाबीन, कॉटन और LNG निर्यात करता है। अगर रिश्ते बिगड़े तो भारत, रूस, कतर और मध्य एशियाई देशों से ये आपूर्ति आसानी से शिफ्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल क्लियर है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधा असर अमेरिकी कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यही कारण है कि अमेरिका में ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और कारोबारी जगत साफ समझ रहा है कि अगर भारत से रिश्ते बिगड़े तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए ये तय माना जा रहा है कि ट्रंप जैसे नेता भी अंततः भारत के सामने झुकने को मजबूर होंगे और इसका साफ असर दिखने भी लगा है, क्योंकि आज अमेरिका में ही भारत के समर्थन में एक बड़ा खेमा खड़ा हो चुका है। मोदी के आत्मविश्वास और भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए ये तय है कि आने वाले समय में ट्रंप को झुकना ही होगा। भारत अब किसी का पिछलगू नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।